Good morning, students. Today I am going to teach you Sanskrit subject. Standard 9, chapter number 4, वल्लभी विद्यास्थानम. अब हम लास्ट टू सेकंड पैराग्राफ देखेंगे जिसमें ख्रिस्तात् पूर्वे प्रायः पंचशताब्दा भगवत महावीरस्य जन्म अभवत. यानी कि ख्रिस्तात् पूर्वे यानी यीशु ख्रिस्त के पूर्व यानी ईस्वी सन पूर्वे उनके पहले की सदी में भगवत महावीर यानी पहले की सदी में प्रायः यानी लगभग बोलते हैं जो है उसके साथ कहा जाता है कि 5वीं सदी में भगवत यानी भगवान महावीरस्य यानी जो भगवान महावीर है उनका जन्म हुआ था. अभवत यानी होना, जन्म हुआ था. तस्मिन् काले भगवता महावीरेण य उपदेश प्रदत्तः स आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते. और वो समय के अंदर भगवता यानी भगवान महावीरेण यानी महावीर यह उपदेश यानी ये उपदेश यानी उपदेश प्रदत्त यानी कि दिया था. प्रदत्त यानी देना. स आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते, प्रसिद्ध उपदेश दिया था जिसका नाम आगम नाम का एक प्रसिद्ध उपदेश वहाँ पर दिया था. तो अब उसका ट्रांसलेशन होता है यहाँ पर कि महावीर वॉज बॉर्न approximately Mahavir was born approximately in the 5th century. The instruction given by Lord Mahavir then is famous by the name Agam. अयम आगमः वर्ष पंचशतं यावत् मौखिक परंपरायां सुरक्षित आसीत. और अयम आगम और यहाँ अयम आगम का मतलब होता है कि अयम यानी हमारा, आगम नाम का जो है उपदेश जो है होता है वो अयम आगम वर्ष पंचशतम यानी वर्ष पंचशतम. शतम का मतलब होता है 100 और पंच का मतलब होता है 5 यानी 500 साल. 500 साल पुराना मौखिक परंपरा यानी मौखिक परंपराएं जो थी वो आज भी सुरक्षित है. सुरक्षित यानी सुरक्षित यहाँ पर है. तो ट्रांसलेशन होता है यहाँ पर कि This Agam was safe for 500 years in the oral tradition. अब उसके बाद कहा गया है कि उसके बाद है It is indeed heard that in the 3rd century of council of Jain monks met under the chairmanship of the famous scholar नागार्जुन. यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो मौखिक परंपराएं थी वो आज भी सुरक्षित है. एवं ही श्रूयते यानी सुनना. यत ख्रिस्तस्य तृतीयाः शताब्दा नागार्जुन नामना प्रसिद्ध विदुषः अध्यक्षतायाम् एका जैन साधूनाम समिति मिलिता. यानी कि अब यहाँ पर कहा गया है कि 3री सदी में यहाँ पर ऐसा सुनने में आया है, श्रूयते यानी सुनने में आया है कि ईस्वी सन 3री सदी में नागार्जुन नाम के प्रसिद्ध विद्वान अध्यक्ष पद पर, कौन से अध्यक्ष पद पर, जैन साधुओं की एक सभा जो है वो मिली थी. जैन साधुओं की एक सभा जो थी वो वहाँ पर मिली थी. उसके बाद का है अस्यायाम आगम ग्रंथानां लेखनस्य प्रस्तावो अभवत्.
अस्याम, यानी कि इसमें प्रस्ताव अभवत, यानी प्रस्ताव तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रस्ताव जो होता है, प्रस्तावो अभवत, यानी प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था। कौन सा प्रस्ताव? तो देखो यहाँ पर आस्याम अस्याम आगम ग्रंथानाम लेखनस्य प्रस्तावो अभवत, यानी कि लेखन करने का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर रखा गया था। तो कहते हैं इन दिस द प्रपोजल ऑफ राइटिंग डाउन द आगम ग्रंथ वॉज पैलेस्ड। अब उसके बाद वाला है अत्र लेखबद्धा वाणी वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्धा जाता। अत्र यहाँ पर लेखबद्धा वाणी, लेखबद्धा वाणी का मतलब होता है कि लेखन का जो स्वरूप होता है, लेखन स्वरूप से जिसे वाणी मिलती है, ऐसा लेखबद्धा वाणी, यानी लेखन करने के बाद जिस स्वरूप में उसे वाणी मिलती है उसे कहते हैं। और उसके बाद है कि वल्लभी वाचना, वल्लभी की जो वाचन की होती है वो नामना, नाम से प्रसिद्ध जाता, जाता का मतलब होता है प्रसिद्ध हुई। तो ट्रांसलेशन जो है वो इस तरह से होता है कि स्पीच transcribed here become famous by the name वल्लभी वाचना। उसके बाद का है ख्रीस्तस्य नवम्या शताब्द्यां वल्लभीनगरस्य विनाशः अभवत्। ख्रीस्तस्य नवमा शताब्दा यानी 9वीं सदी में, 9th सेंचुरी में सबब ऑफ वल्लभी, यानी जो वल्लभी विद्यानगरी थी उसके अंदर विनाश अभवत, यानी उसके अंदर विनाश हुआ। रुएंड कहते हैं, रुएंड यानी कि विनाश हुआ। परंतु तस्य अवशेषा अद्यापि तस्य समृद्धि सूचयन्ति। परंतु उसके तस्य यानी उसके अवशेष, यानी उसकी जो अवशेष चीज़ें रह गई है पुराने काल की, अद्यापि आज भी, तस्य यानी उसका, समृद्धि का सूचयंती यानी कि सूचन करते हैं, यानी वो उस समय में काफ़ी समृद्ध थे, ऐसी सूचन यहाँ पर करते हैं। तो ट्रांसलेशन होता है इन द 9th century द suburb of वल्लभी was ruined, but even today its remains indicate its prosperity in this way. Vallabhi was one of the ancient centers of learning in India, and in history it still is. यानी कि एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु वल्लभी एकतमम् आसीत्, इतिहासे च अद्यापि वर्तते। भारतस्य यानी भारत देश का एकतम यानी एक, अनेक में से जो एक होता है वो, च यानी अभी जो च के बारे में कह सकते हैं, एंड, अने, और इतिहास है यानी इतिहास में, वर्तते यानी है, अद्यापि यानी आज भी, सूचयन्ति यानी सूचन करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि लास्ट लाइन में कहा गया है कि ईस्वी सन 9वीं सदी में वल्लभी नगर का जो विनाश हुआ था, परंतु उसके अवशेष आज भी उनकी समृद्धि की सूचन करते हैं। इसी तरह भारत के प्राचीन विद्या केंद्रों में वल्लभी एक था, और इतिहास जो होता है उसके अंदर आज भी अवेलेबल है उनकी स्मृतियाँ और उनके लेख। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ इश्यू है तो आप पूछ सकते हो। बाय।